दरअसल कांग्रेस ने पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए इस तरह की बयानबाजी का इस्तेमाल नहीं किया। इससे पहले भी सोनिया गांधी, मणिशंकर अय्यर भी मोदी पर विवादित टिप्पणी कर चुके हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। सोनिया गांधी पूर्व अध्यक्ष जो कांग्रेस की हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री को लेकर क्या कहा और उसके बाद मणिशंकर अय्यर का बयान भी आपको बता रहे हैं, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर टिप्पणी की। राहुल गांधी की तरफ से भी टिप्पणी की गई और चौकीदार ही चोर है कहा गया। तो पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है जब देश के प्रधानमंत्री के लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग कांग्रेस की तरफ से किया गया। सियासत की जगह है, लेकिन क्या देश के प्रधानमंत्री के लिए बयानबाजी का स्तर इतना गिर जाना चाहिए कि देश के मुखिया के लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है? बड़ा सवाल यही बना हुआ है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से जो कांग्रेस के नेता हैं वो पहली बार इस तरह के शब्दों का प्रयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए नहीं कर रहे हैं। अभी वर्ल्ड कप में जिस तरह से टीम इंडिया की हार हुई, उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहराना क्या सही है? कई सवाल हैं। और इस वक्त एक खास मेहमान हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। संजीव मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक हैं, आप बहुत स्वागत है। और साथ ही हमारे साथ कुछ और सहयोगी भी अलग अलग जगहों से जुड़ रहे हैं। मयूर हमारे साथ लखनऊ से है, प्रमोद हमारे साथ अलीगढ़ से जुड़े हुए हैं, आशीष हमारे साथ गोरखपुर से जुड़े हुए हैं, पारस मेरठ से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सभी का एक एक करके रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले संजीव मिश्रा जी, मैं आप ही का रुख करना चाहूंगी। क्या देश के प्रधानमंत्री के लिए बार बार इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना ठीक है? देखिए, ये निश्चित रूप से विपक्ष की बौखलाहट और खिसियाहट को दिखाता है। भारत की राजनीति कभी ऐसी नहीं रही है। इस देश ने जवाहरलाल नेहरू और अटल बिहारी वाजपेयी की राजनीति देखी है। जब जवाहरलाल नेहरू अटल बिहारी वाजपेयी में भविष्य का प्रधानमंत्री देखते थे। आज दुर्भाग्य ये है कि राहुल गांधी हो या पूरी कांग्रेस, कई बार लगता है कि ये बड़े मुद्दों पे लड़ रहे हैं। जब राहुल गांधी एक यात्रा निकालते हैं तो लगता है कि बड़े मुद्दों की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। जब राहुल गांधी सवाल उठाते हैं तमाम सारे विषयों पर, बेरोजगारी पर, रोजगार पर, तो लगता है कि मुद्दों पे लड़ रहे हैं। लेकिन आखिरी आते आते ये व्यक्ति की लड़ाई में और नरेंद्र मोदी के कद से अपनी खिसियाहट को दिखा देते हैं। अब ये कौन इनके पीछे है, कौन क्या है, ये तो अलग बात है। और दूसरी बात जो समझ में आ रही है कि ओवरऑल इस देश के जो पॉलिटिकल एरिना में अब पॉजिटिविटी धीरे धीरे बहुत कम होती जा रही है। वो हिस्सा, अच्छा सबके पास बहाने हैं। अब आज पनौती को जस्टिफाई करने के लिए जो बीजेपी के नेताओं ने उनको कहा, उसको तर्क दिया जा रहा है। भाई, अगर बीजेपी के नेताओं की बात आपको बुरी लगी थी तो आपको यह अधिकार थोड़ी मिल जाता कि आप बुरा कहो। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि पूरे राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में एक नकारात्मकता आई है। मैं इसको थोड़ा बढ़ाऊंगा। सिर्फ पनौती ही नहीं कहा गया। मोदी जी का जिस तरह से ड्रेसिंग रूम में मोदी जी गए, उसका भी विरोध हुआ। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। भाई, आता है तो वो खराब, अगर हारी है कोई टीम और बहुत अच्छा खेल के हारी है, भारत की टीम लगातार 10 मैच जीत के हारी है। इस तस्वीर की तो जो प्रधानमंत्री ड्रेसिंग रूम में गए तो सिर्फ इंडिया से ही लोगों ने तारीफ नहीं की, अन्य देशों से भी सभी लोगों ने तारीफ की कि इस तरह से प्रधानमंत्री खिलाड़ियों का हौसला अफजाई कर रहे हैं। मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ, मयूर का रुख कर लेते हैं। मयूर, जनता वहां की क्या सोच रही है राहुल गांधी के इस तरह की बयानबाजी को लेकर? बिल्कुल, देखिए, अहम ये मुद्दा है और चर्चा इस बात की है कि भाषा शैली क्या होनी चाहिए, चाहे वो राहुल गांधी हो या फिर भाजपा के कोई लोग हों। भाजपा की तरफ से इनको पप्पू कहा जाता है, इन्होंने उधर पनौती कह दिया, चौकीदार चोर भी कहा करते हैं। लखनऊ के युवा है, लखनऊ विश्वविद्यालय के अलग अलग पार्टी से हैं, NSUI से हैं, समाजवादी छात्र सभा से हैं और ये ABVP से हैं और भी लोग हैं। तो युवाओं से जानते हैं कि भाषा शैली क्या है, अपने जो शीर्ष क्रम के जो नेता हैं उनसे ये लोग क्या सीख। सबसे पहले सवाल है कांग्रेस से, पनौती कहना प्रधानमंत्री को इस देश के ठीक लगता है आपको? बिल्कुल ठीक है। जब इस देश के प्रधानमंत्री अपनी भाषा शैली नहीं देखते कि वो हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी को मूर्खों का सरदार बताते हैं, सोनिया जी के बारे में अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के बारे में कहते हैं कि बाथरूम में वो रेनकोट पहन के नहाते हैं। मुझे बताइए, अगर आप ऐसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो कब तक आदमी सहेगा? और ये राहुल जी ने नहीं कहा है कि देश की जनता कह रही है कि जब से भारत मैच हारा है ऑस्ट्रेलिया से, तब से ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, तमाम सोशल मीडिया पर, क्रिकेट है, खेल है, हार गए तो प्रधानमंत्री को दोषी ठहराएंगे कि और वो जाते हैं ड्रेसिंग रूम में मिलते हैं तो कांग्रेस के लोग कुछ और लोगों से भी बातचीत करिए। ड्रेसिंग रूम में क्यों मिलने चले गए? बात इसकी है कि देश की जनता कह रही है। देखिए, और भी लोग हैं यहाँ पर, ABVP के भी लोग हैं, भाजपा के लोग हैं, इन्होंने सुना ये कह रहे हैं कि पनौती कहा, बिल्कुल ठीक कहा। आप बताइए, आप लोग इनको पप्पू कहते हैं? जैसे भैया मैं पहले कहना चाहूंगा कि विनाश काले विपरीत बुद्धि।
समय है, 2024 का चुनाव है, मुद्दा रह ही नहीं गया तो पनौती कहने का शब्द उनका आएगा। देश के सर्वोच्च प्रधानमंत्री को जिस तरीके से शब्दों का प्रयोग किया जाता है उनके साथ, अब जब प्रधानमंत्री को ये शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, आम जनता के लिए तो उनका राय यही रहेगा। देश को केवल गुमराह करने का इन्होंने काम किया, देश को। ठीक है मयूर, मैं वापस आपके पास लौट रही हूँ।